लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद सभी राजनीतिक दलों की नजर अब होने वाले विधानसभा चुनाव पर है। सभी दल जातीय समीकरण को साधने में जुटे हैं। झारखंड विधानसभा की सभी 28 एसटी रिजर्व सीट को साधने की रणनीति बनाने में भाजपा जुटी हुई है। वहीं लोकसभा चुनाव में एसटी रिजर्व सीट पर इंडिया गठबंधन को अच्छी सफलता मिली है, जिससे विधानसभा चुनाव में बेहतर परिणाम की उम्मीद जता रहे हैं। 5 एसटी सीटों पर हमारी हार हुई, लेकिन एक दुमका की बात करें तो वो बहुत ही अंतिम दौर तक पता नहीं चल रहा था कौन जीतेगा। सिर्फ 22,000 वोटों से हमारी हार हुई, तो वहाँ कोई भी जीत सकता था। लेकिन अगर आप बात करें तो कांग्रेस ने और गठबंधन ने जिस तरीके से यह भ्रम फैलाया था कि 400 सीटें मिलेंगी तो हम संविधान बदल देंगे, जबकि ऐसा कोई बात नहीं है। ये दोनों झूठ आने वाले समय में एक्सपोज हो जाएगा। तो हमें लगता है कि नई रणनीति के साथ, नए उत्साह के साथ आदिवासी सीटों पर हम टारगेट करेंगे। पिछली बार सिर्फ 2 सीटों पर हम जीते थे। इस विधानसभा चुनाव में 7 सीटों पर हम आगे थे लोकसभा चुनाव में विधानसभा सीटों के दौरान, और अगले बार हमारा बड़ा लक्ष्य होगा। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आदिवासियों का हमें साथ मिलेगा। और उड़ीसा में भी आदिवासी मुख्यमंत्री हैं और बगल के जो पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में भी आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। तो आदिवासियों में भी एक सकारात्मक संदेश गया है। और आदिवासी भाई इस बात को जानता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हमें वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती है। तो कहीं न कहीं दलित और आदिवासी सिर्फ एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करके आप ज्यादा दिन सत्ता में नहीं रह सकते हो। और जब दोनों वर्ग संजीदा है तो भारतीय जनता पार्टी इस बार 2 सीट भी एसटी और एससी का नहीं जीत पाएगी। मतलब 28 का 28 आदिवासी सीट और तमाम एससी सीट इंडिया अलायंस के पक्ष में आएंगे। देखिए, 5 एससी सीटों पर लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।